दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम संगत जी फिर आज एक साखी नई आपके सामने लेके आए। जिस नैनों में सतगुरु बसे, जिस नैनों में सतगुरु बसे, दूजा कौन समाए। पलके गिरे या पलके उठे, मोहे सतगुरु नजर आए। संगत जी, जो आंखों के मन में अगर सतगुरु बस जाए, उस पे कोई दूजा नहीं आ सकता। आप नींद की आंखों बंद में भी आपको संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी ही दिखेंगे। संगत जी, आज एक साखी आपके सामने रख रहा हूँ। सीखने की संगत जी कोई उम्र नहीं होती। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। ऋषिकेश में एक महात्मा जी थे। वो अपना गुरुकुल चलाते थे संगत जी, जहाँ पे वो अपने गुरुकुल में शिष्यों को शिक्षा देते थे। महात्मा जी बूढ़े हो गए और अस्वस्थ हो गए और चारपाई पकड़ ली। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। एक समय उनका अंतिम समय आने वाला था। तब वो अपने शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं, मैंने आप लोगों को जो शिक्षा दी है, आप आगे बढ़ना, आप आगे बढ़ते रहना और अच्छा नाम कमाना। संगत जी, शिष्य को कहते हैं, अब मेरा समय आ गया है, मेरी कब आंखें बंद हो जाएं। शिष्य बहुत ही भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। कहते हैं कि आज गुरुजी आप एक हम लोग को दीक्षा दीजिए। आज भी हम लोग को कुछ सीख चाहिए, आज भी कुछ ज्ञान बताइए। कहते हैं, मेरा अंतिम समय आ गया है, चलो आज मैं अंतिम आपको ज्ञान की बात बताता हूँ। अपने शिष्य को कहते हैं कि मेरी तरफ आओ, मेरे मुंह को देखो कि दांत हैं कि जीभ है। संगत जी, उसमें से एक शिष्य उठता है। वो अपने गुरु के मुख को देखता है तो उनके सारे दांत गायब हो, केवल जीभ रह जाती है। संगत जी, वो कहता है, गुरु जी साहब तो आपके सब गायब हो गए और केवल जीभ रह गई। वो कहते कि बेटा क्या सीखा इससे आपने, क्या सीखा? कहा हमें तो कुछ समझ नहीं आया, आप ही कुछ बताइए। संगत जी फिर उन्होंने बताया कि दांत, जीभ पहले आती है, दांत बहुत बाद में आते हैं और जाते जाते दांत गिर जाते हैं। कितने कड़े दांत होते हैं, कितने सख्त होते हैं, लेकिन उनका भी जीवन समाप्त हो जाता है और जीभ एक कोमल सी रहती है, हृदय स्वभाव रहती है और वो हमेशा रहती है, साथ जाती है। इस संगत जी, इस साखी का ये सीख है कि हमारे जीवन में हम जब सीखते हैं, सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाते हैं और हमें अपने दांतों जैसे, कड़े दांतों जैसे घमंड आ जाता है और हम अकड़ जाते हैं और घमंड आ जाता है। जो अकड़ता है संगत जी, जो घमंड दिखाता है, वो ऐसे ही दांतों के रूप में पहले चला जाता है, गिर जाता है। और जो निर्मल हृदय कोमल स्वभाव से संगत जी रहता है, वो जीव की तरह रहता है और स्वभाव उनका हृदय स्वभाव रहता है। आइए संगत जी, अब मैं आपके सामने एक ऐसे संगत जी की साखी आपके सामने रख रहा हूँ जिनका मन स्वभाव जीव की तरह संगत जी बहुत ही निर्मल रहा। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी ने
फैजाबाद में पूनम सिंह और संजय तेजा सिंह को चिट्ठी लिखी कि आप जयपुर आ जाइए। तब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, टिकटें नहीं मिल रही थी जयपुर की। आगरा तक की उन्होंने टिकट ले ली और वो जयपुर पहुंच गए। सारा रास्ता रहा कि अगर चेकिंग हो जाएगी तो क्या करेंगे, लेकिन संजय तो अरेल समाधि लगाए बैठे रहे। जब जयपुर स्टेशन नजदीक आया, मैंने संजय जी से विनती की, अब गेट से बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे, टिकट तो हमारी आगरा की है। तो संजय जी ने फरमाया, घबराना नहीं, हजूर जी मेरे अंग अंग संग है। वो बड़ी मस्ती से ये शेर कहा करते थे, गुरु अंग संग रखवारा, दिया नु ठिकाने रखे। गाड़ी से उतरकर संजय अपनी मस्ती से झूमते झूमते जा रहे थे। उनके पीछे पीछे मैं पूरन सिंह। तब उनका पहनावा सफेद चोला, सफेद कच्छा, सिर पर सफेद पटका, नूरानी चेहरा। मेरे संजय का रंग बहुत ही गोरा था और चेहरा लाल और बहुत ही प्रभावशाली था। मैं संजय जी में लोटा और बैग लिए हाथ जोड़े जोड़े पीछे चल रहा था। जब टिकट कलेक्टर के पास पहुंचे, उन्होंने बड़े अदब से टिकट कलेक्टर नमस्कार किया और एक तरफ से हट गया। एक बड़ा महात्मा समझकर निकला। समझा कि संजय हजूर जी के निवास स्थान पे संजय जी कभी तांगे से नहीं जाते थे। हालांकि रोड बहुत अच्छी हो गई थी, फिर भी वो मस्ती से जाते थे। उतर कर सब जोड़े हाथ जोड़कर मस्ती से चलते चलते थे। गुरुवारी में के, तुम बिन तुरंत करे कौन मेरी, दर्शन दीजिए खोल के बार। अब गुरु भाइयों, हमारे आश्चर्य की बात की बराबर है कि मेरे हजूर गरीब नवाज जी देखो ऊपर से उतर कर नीचे आते हैं। संजय जी ने में हजूर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। हजूर जी ने संत को उठाकर गले लगा लिया। तब हजूर के मुख से एक ही वाक्य निकले, सुदामा मीत आया, नाले राह लाया। संजय पते जगह मेरा हुक्म चलता है। सेवा का यकीन होना चाहिए कि गुरु अंग संग है। जो मन में अटक है, अटक कहे अटक। संजय जी एक चिट्ठी के आने से ही मेरे संत तेजा सिंह अपने गुरु के पास चले गए। संजय जी गुरु के बहुत ही निर्मल स्वभाव के थे। और जब वापस इस जगह पर हजूर जी संत जी को कह रहे हैं कि संत जी मैं तुझे अपनी माता जी से कहकर रात को सरसों का साग बनवाया है, आओ मिलकर भोजन करें। जब ऊपर बैठे तो भगत सिंह चुन्नी लाल जी और सावन सिंह दर्शन करने आ गए। भगत जी का ध्यान संत जी की तरफ नहीं गया क्योंकि सुबह का समय था और वे जाकर बैठ गए। तो हजूर बोले, भगत जी देखो संत तेजा सिंह आए हैं, इन्हें जय सिया राम कहो। तब जनसिंह सिंह आते थे। हजूर जी संत जी के लिए अलग से आसन बिछा देते थे। फिर समय आया जब महाराज जी ने अपने पलंग को विराजमान थे तो संत जी हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। हजूर जी लेट गए, उनके चरणों के तरफ उन्होंने पैर रख दिए। तरफ हो गए। पता नहीं क्या हुआ, मौजी ठाकुर इनकी हर बात में रहस बहस होता है। उठ गए और संगत जी तब मुंह करके बोले, ओह मैंने संत जी आपकी तरफ पाँव कर दिए, ये ठीक नहीं हुआ। तो संत जी दोनों हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से विनती की, हजूर जी आपकी लीला आदत जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता, पर एक विनती है, अगर आपका हुक्म हो तो तेरी हजूर जी ने फरमाया हाँ जरूर कहो, मैं अपना भ्रम दूर करूंगा। संत जी बोले, मैं चाहे संत हूँ चाहे पाखंडी हूँ, आपका ही हूँ। हजूर मुस्कुरा कर बोले,
उदाहरण से समझाया। संत जी, छुरी अपनी हो या पराई हो, पेट में लग जाए तो पेट फट जाता है। चाहे आप मेरे बनाए हुए संत हो या संत हो ही हो, आपका पेट करना आप हमारा पाप है। इस कलयुग में आप जैसा संतोषी, धीरजवान, ठंडा संत, कोमल जैसे संगत जी, जीव कोमल होती है, वैसे मेरे संत जी इतने कोमल थे। आपकी माता जननी जो धन है, जिसे आपको जन्मा जननी जन्म देता, तू जननी है, तू कहाँ नूर है। बाबा फरीद ने अपनी वाणी में संगत जी लिखा है, आप सिए करते तीने धन हूँ माँ आए, ऐसे मेरे हजूर संत तेजा सिंह थे। 2 दिन ठहर कर संत जी को जयपुर से विदा कर दिया। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम।